Good afternoon, students. Now we continue our chapter lesson 10 respiration in organism. इससे पहले मैंने आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। अब बता रहा ब्रीदिंग। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड रेस्पिरेशन इज टू टेक द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रेस्पिरेशन, जैसा कि आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। पर जैसे ही आप स्टैंडर्ड में आओ, ये ब्रीदिंग प्रोसेस है, ना कि रेस्पिरेशन। The process of taking fresh rich in oxygen and giving out the air rich in carbon dioxide is called respiration. It is the breathing, not the respiration. जब तुम थोड़ा सा और 10th क्लास में पहुंचोगे तो फिर रेस्पिरेशन के बारे में आएगा। तो ये एक प्रोसेस है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं इनहेलेशन, यानी हम जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, यानी एयर को अंदर ले जा रहे हैं लंग्स के अंदर, दैट इज इनहेलेशन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज एक्सहेलेशन। तो एक्टिविटी में कुछ दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लेना। फाइंड द ब्रीदिंग ऑफ वेरियस अंडर डिफरेंट कंडीशंस आफ्टर रेस्टिंग। तो मैं सीधा आता हूँ टॉपिक पर। तो रेस्पिरेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलने वाला है, ऑल लाइफ चलता है। अगर रेस्पिरेशन रुक गया, यानी ब्रीदिंग रुक गई, तो हम कहते हैं आदमी डेड हो गया है। द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अब आता है ब्रीदिंग रेट क्या है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है के साथ इसमें। तो ब्रीदिंग रेट का होता है 1 मिनट में हमने कितनी बार ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का जो ब्रीदिंग रेट है वो है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। और अल्टरनेट प्रोसेस है ये, अगर हम एक बार अंदर ले रहे हैं तो अगली बार हम उसको बाहर निकाल लें। ये अल्टरनेट प्रोसेस चलता रहता है होल द लाइफ। ब्रीदिंग रेट आर नॉर्मल इंडिविजुअल इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। द ब्रीदिंग रेट इज नॉट कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता, कितना ही रहेगा। जब हम विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्ट्रेनस अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस जिसमें स्ट्रेन लिया जा रहा हो, दौड़ना, भागना, कूदना, तो उसमें हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। हम देखते हैं जब कोई आदमी दौड़ता हुआ आता है तो बहुत तेज़ तेज़ से सांस लेना शुरू करता है, हाँफता हुआ आता है, जिसे हम कहते हैं हाँफ रहा है। ये जब जल्दी जल्दी उसका रेट ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर ले रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा, क्योंकि बॉडी को उस समय बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एनर्जी रिलीज कराने के लिए। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द वर्क और द एक्सरसाइज। तो व्हेन द बॉडी वर्क हार्ड, जब बॉडी हमारी वर्क हार्ड करती है, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज एज एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाए। और जब ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी की डिमांड होती है, तो हम सांस भी बहुत तेज जल्दी जल्दी लेते हैं, हमारा रेट बढ़ जाता है उस टाइम। दिस इज द रीज़न वाई डू फील हंग्री आफ्टर द डूइंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो भूख ज़्यादा लगती है, हम दौड़ के आ रहे हैं तो भूख ज़्यादा लग रही है। उसका रीज़न भी यही है कि बॉडी के अंदर जो स्टोर हमारा फूड था वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब बॉडी को और ज़्यादा फूड की ज़रूरत है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। तो सेल जब भी एनर्जी रिलीज करेगी जब उसके पास फूड होगा। तो ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट एंड इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। अगर हम हैवी एक्सरसाइज करें और उस टाइम हम अपना ब्रीदिंग रेट नोट करें तो हमारा 25 टाइम्स बढ़ चुका होता है पर मिनट, 1 मिनट में। तो यू मस्ट हैव ऑफन वंडर्ड व्हाई डू वी यार्न व्हेन द आफ्टर स्लीप और ड्रोसी। कि जब हमें सुस्ती महसूस देती है या हम नींद स्लीपी होते हैं, नींद में हो रहे होते हैं, तो दिस हैपन्स बिकॉज द लंग्स डू नॉट टेक एनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है उस टाइम वो ज़्यादा होने लगता है। उसका रीज़न भी ये है कि हमारे जो लंग्स हैं वो सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी को नहीं दे पा रहे, जिससे कि हमें एनर्जी हमारी सेल्स जो है एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रही है, तो हमें सुस्ती आएगी, नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो दिस लीड्स टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन द बॉडी। और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है बॉडी के अंदर। इवन अब जो कोरोना काल हमारा चल रहा है, इसमें भी हम लोग मास्क का यूज़ करते हैं। तो मेरी सलाह तो ये है कि आप भीड़ भाड़ इलाके में ही मास्क को यूज़ करें। इससे भी क्या होता है कि अगर आप घर में हैं या कहीं अकेले हैं
तो थोड़ी देर को मास्क हटा दिया करें। उसका रीज़न है कि बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई डाउन नहीं होनी चाहिए। मास्क ज़रूरी है, कैन नो वेरी वेल कि मास्क बहुत ज़रूरी है इस टाइम है, लेकिन फिर भी फ्रेश एयर की हमारे लंग्स को बहुत ज़रूरत रहती है। तो थोड़े टाइम के लिए भी ही सही, चाहे जब आप अकेले हों तो उसको हटा लें। इवन जब क्राउडेड एरिया या क्लासेस है या हम बाज़ार में जा रहे हैं तो हमें मास्क ज़रूरी है लगाना, और ये भी हमारे ब्रीदिंग रेट को कम कर देता है, यानी हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई को शॉर्टेज कर देता है। तो वी यान टू मीट दिस शॉर्टेज ऑक्सीजन यान इज एक्चुअली ए डीप लॉन्ग ब्रीथ, यानी क्या डीप लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं हम, लंबी लंबी सांसें जो लेते हैं हम, वो यही कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है। तो नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।